नमस्कार दोस्तों। आज नेक्स्ट क्लास है हमारी औसत की, तीसरा दिन है। तो आज हम क्लास में आगे बढ़ते हैं और चालू करते हैं अपना क्वेश्चन। जो नए स्टूडेंट हैं उन्हें थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन बार बार हम बीच में जो पहले दिन बात बताई थी उसको रिपीट कर देंगे। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, दोस्तों एक चीज़ विशेष ध्यान रखना, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें ये पता चले कि हाँ बंदे हमसे जुड़ रहे हैं, इंटरेस्ट आ रहा है, तो हम भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकें। देखो दोस्तों, 8 खिलाड़ियों ने एक तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लिया। जिसमें सबसे अच्छे तीरंदाज ने सबसे अच्छे तीरंदाज ने 85 अंक के स्थान पर विनिमय अंक प्राप्त किए होते तो औसत 84 अंक होता। 85 अंक के स्थान पर विनिमय अंक प्राप्त किए होते तो औसत 84 अंक होता। तो 8 का सही योग क्या है? सही योग क्या है? हम रिपीट करते हैं औसत वाली बात। औसत एक्सरसाइज चल रही है कि औसत में हमने बताया था कि औसत का मतलब होता है प्रत्येक का हिस्सा। औसत में सबसे पहले कुल ज्ञात किया जाता है और किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता है। तो मात्र 10 सेकंड का टाइम है। जो विद्यार्थी स्टार्टिंग क्लास से जुड़े हुए हैं वो मुझे आंसर बताने की कोशिश करें। धन्यवाद दोस्तों, काफी हद तक आपने सही बताया है। देखिए, अपना एक ही फंडा है कि औसत का मतलब होता है प्रत्येक का हिस्सा। औसत में सबसे पहले कुल ज्ञात किया जाता है। 8 खिलाड़ियों ने एक तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लिया जिसमें सबसे अच्छे तीरंदाज ने 85 अंक के स्थान पर। इसमें एक चीज तो ये हो गई कि तीरंदाजी जो प्रतियोगिता है उसमें 8 खिलाड़ियों ने भाग लिया था और उसमें जो सबसे अच्छा तीरंदाज था, मेन बात यहां से देखो कि 85 अंक के स्थान पर विनिमय अंक प्राप्त किए होते तो औसत 84 अंक होता। अब 8 का सही योग पूछा है, यानी 8 का सही औसत। अब देखो, अपने को तो 8 का कितना दे रखा है, 84। तो 8 का कुल कितना हो गया, 84 गुणा 8, 8 चौक 32, 8 8 64 और 3 आपके हो गए 67। अब वो क्या कह रहा है, ये 8 का कुल कब है, जब 85 के स्थान पर विनिमय अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, विनिमय प्राप्त किए, जबकि हकीकत उसने 85 ही प्राप्त किए थे। तो अपन इसमें क्या करते हैं, माइनस विनिमय कर देते हैं, क्योंकि किए होते तो
और वैसे किए कितने थे 85, प्लस 85 कर देते हैं। तो 8 का सही योग कितना हो गया, विनिमय में 85 माइनस कर दिए तो 7 बचे, 632 में से 7 गए तो 625, तो 8 का सही योग कितना हो गया 625। इसको नोट करेंगे, 10 सेकंड का टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 संख्याओं का औसत 8 है। यदि प्रत्येक संख्या को संख्या को 5 से गुणा कर दिया जाए, तो नया औसत होगा। तो नया औसत क्या होगा? 5 सेकंड का टाइम है। क्वेश्चन लिखते ही आंसर आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। बहुत बढ़िया, 90% स्टूडेंट का जो आंसर है बहुत अच्छा आया है। एक चीज बताते हैं हम यहां, ध्यान से देखो। क्वेश्चन का प्रारूप ऐसा हो कि 15 संख्या 20 संख्या का औसत इतना है, और यदि प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा कर दिया जाए, 5 से भाग दे दिया जाए, यानी किसी से भी इतनी से गुणा कर दिया जाए, इतने से भाग दे दिया जाए, इतने को जोड़ दिया जाए, इतने को घटा दिया जाए, यदि ऐसी चीजें आपको मिलें तो आपको उन चीजों को सीधे ही औसत पर अप्लाई कर देना है। देखो, यदि ऐसे प्रश्नों में प्रत्येक संख्या को x से गुणा, जोड़, घटाव या भाग कर दिया जाए तो नया औसत ज्ञात करने के लिए उस को सीधे ही पुराने औसत पर लागू कर देते हैं। इसको लिख लो। यदि ऐसे प्रश्नों में ऐसे प्रश्न दे रखे हैं और उसमें प्रत्येक संख्या को x से जोड़, गुणा, घटा, भाग कर दिया जाता है, तो नया औसत ज्ञात करने के लिए जो कह रहा है कि इतने से गुणा कर दो, इतने से जोड़ दो, इतने से घटा दो, उसको सीधा ही पुराने औसत पर लागू कर दो। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो नया औसत बराबर क्या कह रहा है कि प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा कर दिया जाए, तो अपने को पुराने औसत पर लागू कर देना है। तो 8 गुणा 5 बराबर 40, तो नया औसत कितना हो गया 40। ये बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, आप इसको लिखें और इस चीज को, ये बहुत अच्छी चीज है, इसको भी नोट करें। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उम्मीद करते हैं
सभी के बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा और हर तरीके के सवाल कराए जा रहे हैं। हमारे अभी 4-5 प्रकार के सवाल और हैं, वो जैसे ही हमारी क्लास औसत की फिनिश होगी तो हम जो पिछले एग्जाम हैं उनमें जो क्वेश्चन आए उनको भी एक बार देख लेंगे, क्योंकि हमारी कोशिश रहेगी कि हम पटवार भर्ती में जो भी क्वेश्चन आए वो हमारा औसत से संबंधित गलत ना हो। दस व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है। औसत आयु 30 वर्ष है। इनमें से कुछ 10 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है। इनमें से कुछ व्यक्तियों का औसत इनमें से कुछ व्यक्तियों का औसत 25 शेष व्यक्तियों का औसत 50 है। तो बताओ कुछ व्यक्तियों की संख्या क्या है? तो बताओ कुछ व्यक्तियों की संख्या क्या है? ये हमारी जो पिछली क्लास हुई थी उसमें एक हमारे प्रिय विद्यार्थी हैं, मैं उनका नाम तो नहीं बताना चाहूँगा, उन्होंने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था और उन्होंने पर्सनली फ़ोन भी किया और पर्सनली मिले भी थे। तो कि सर इस पे आपका रूल अप्लाई नहीं हो रहा, तो कृपया आप ये बताने की कोशिश करें कि इस पे जो आपने बताया कि प्रत्येक का हिस्सा और कुल के अलावा कुछ नहीं सोचना, तो उस हिसाब से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को पढ़ें और देखें कि कौन स्टूडेंट क्या जान पा रहा है इसके बारे में। देखो बहुत अच्छा सॉल्यूशन अपन इसका करते हैं। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है। क्या है? 10 व्यक्तियों की आयु 30 वर्ष। तो अब अपने माना कुछ व्यक्ति जो हैं, कुछ व्यक्ति कितने हैं? X। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है। इनमें से कुछ व्यक्तियों का औसत 25 है, सॉरी यहाँ 25 है। तो शेष व्यक्तियों का औसत 50 है। तो कुछ व्यक्ति तो है गए X और कितने हैं टोटल? 10। तो शेष कितने है गए भाइयों? तो शेष है गए 10 - X। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं यहाँ। तो कुल व्यक्ति बराबर, बहुत थोड़ा सोचना भी पड़ता है अपन को, कुल व्यक्ति बराबर कुछ व्यक्ति प्लस शेष व्यक्ति। ठीक है, और अपन एक तरीके से ये कह लें कि कुल व्यक्ति कितने हो गए? कुछ प्लस शेष।
अब एक चीज देखो, कुछ व्यक्ति कितने हैं, इसको डिटो x, और शेष व्यक्ति हैं आपके 10 माइनस x। ठीक है, कुछ कितने हैं, x प्लस 10 माइनस x। ठीक है, ये आपका x प्लस 10 माइनस x। कुछ व्यक्तियों का औसत 25 है। ठीक है, कुछ व्यक्तियों का औसत कितना है, 25। तो कुल निकालेंगे तो कितना हो गया, 25x। शेष व्यक्ति कितने हैं, 10 माइनस x। शेष व्यक्तियों का औसत है 50, तो 50 का इससे गुणा कर देंगे तो 500 माइनस 50x। ये बात यहाँ तक समझ में आई या नहीं, ऐसे विद्यार्थी मुझे बताने की कोशिश करें। ठीक है, ये मैंने तुम्हें यहाँ क्यों लिख के बताया, इसका कोई इतना ज़्यादा रोल है नहीं कि यहाँ अपन ने लिख दिया कुछ प्लस शेष, क्योंकि एक बात मैं सिद्ध करना चाह रहा था वो ये। ठीक है, तो डायरेक्ट ये कह दें कि ये 10 है, तो कुछ व्यक्ति, कुल व्यक्ति बराबर कुछ व्यक्ति प्लस शेष व्यक्ति, तो कुल व्यक्ति कितने हैं, 10। मैंने बता दिया आपको 10 कैसे आया। 10 का कुल निकालेंगे कितना है, 30। ठीक है, अब यहां से चलते चले जाते हैं 300 300। ये मैंने तुम्हें बता दिया कि माना कुछ व्यक्ति हैं x, तो शेष कितने हो गए, 10 माइनस x। और कुछ व्यक्तियों का औसत है 25, तो कुल कितना होगा कुछ व्यक्तियों का, x गुणा 25, 25x। शेष व्यक्तियों का कुल कितना होगा, इनका औसत है 50, तो 50 गुणा 10 माइनस x, तो 500 माइनस 50x। अब अपन ट्रांसफर करते हैं, इधर ये 300 माइनस 500 बराबर 25x में से 50x गए तो माइनस 25x। ये आपका माइनस 200 और ये आपका 25x। ठीक है, माइनस का माइनस से माइनस खत्म, तो x बराबर कितना आ गया, 200/25 यानी 8। क्या पूछा है तो बताओ, कुछ व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो कुछ व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 8। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब अपन ने इसमें कहीं कोई रूल नहीं लगाया, ये एल्जेब्रिक का क्वेश्चन बन जाता है थोड़ा सा कि माना, इमेजिन कर लिया। ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। 1 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूं, फिर दोबारा से एक बार रिपीट कर देंगे। देखो बहुत अच्छी बात है, 1-2 मेरे मित्र हैं उन्हें थोड़ी दिक्कत आई है। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है, तो अपन पुराने फंडे पे चलते हैं। 10 का कुल कितना हो गया, 300। इनमें से कुछ व्यक्तियों का औसत 25 है, शेष व्यक्तियों, अब ये 10 में से है कुछ और शेष, तो अपन को 10 पता ही नहीं है, तो कुछ व्यक्ति अपन ने क्या मान लिए, x, और तो शेष व्यक्ति क्या रह गए, 10 माइनस x। तो कुल व्यक्ति कह सकते हैं, कुल व्यक्ति बराबर कुछ व्यक्ति प्लस शेष व्यक्ति, क्योंकि दोनों का औसत तो बराबर ही होगा। तो 10 गुणा 30 बराबर कुछ व्यक्ति x प्लस शेष व्यक्ति 10 माइनस x। कुछ व्यक्तियों का औसत 25 है, तो x गुणा 25 25x। शेष व्यक्तियों का औसत 50 है, तो 50 गुणा 10 माइनस x ये आ गया। फिर ट्रांसफर कर लिया, तो कुछ व्यक्तियों की संख्या आपकी क्या आ गई, 8। ठीक है, नोट करें, 10 सेकंड का टाइम है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों इन क्वेश्चनों को बार बार कह रहा हूं, एक ही बात रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से करना। हर तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं गारंटी देता हूं आपको कि क्वेश्चन रहेगा नहीं औसत का।
अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे। बाकी की ये है कि हाँ मौज मस्ती में देख ली कि हाँ रवि क्लास ले रहे हो, ठीक है, थोड़ी देर हंस लिए, तो फिर दोस्तों आज तुम हंस रहे हो, कल पटवार भर्ती परीक्षा तुम्हारे ऊपर हंसेगी। अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 6 मैचों में कुछ रन बनाए। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 6 मैचों में कुछ रन बनाए। सातवें मैच में 84 रन बनाए, कुछ रन बनाए, और सातवें मैच में 84 रन बनाए। जिससे औसत रन संख्या में 2 रन की वृद्धि हो गई। जिससे औसत रन संख्या में 2 रन की वृद्धि हो गई। तो पहला औसत क्या होगा? दोस्तों क्वेश्चन पढ़ो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, मात्र 1 लाइन का क्वेश्चन है। और मैं मान जाऊंगा यदि तुम्हारा आंसर सही आया कि मैं जो पढ़ा रहा हूं, जो तुम्हें समझाना चाह रहा हूं, वो तुम भली भांति समझ रहे हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक क्रिकेट खिलाड़ी, काफी स्टूडेंटों ने आंसर सही बताया है। एक क्रिकेट खिलाड़ी 6 मैचों में कुछ रन बनाए और 7वें मैच में 84 रन बनाए, जिससे औसत रन संख्या में 2 रन की वृद्धि होगी, यानी औसत 2 बढ़ गया, ये कहना चाह रहा है। तो पहला औसत क्या होगा? अपन को क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। तो माना पहला औसत जो है वो अपन ने मान लिया कि माना 6 मैचों में औसत, माना 6 मैचों में औसत था x, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो 6 मैचों में कुल रन कितने हो गए उसके? 6x, ठीक है, प्लस 7वां मैच और है, 7वें मैच में कितने बनाए? 84। तो ये टोटल 7 मैचों की सॉल्यूशन हो गई, और ये बराबर किसके होंगे? 7। अब ये देखो कि पहले 6 मैचों का औसत था x, उसमें 2 की औसत की वृद्धि हो गई, तो ये टोटल 7 मैचों का औसत आ गया। तो 7 का कुल कितना हो गया? 7x। 6x प्लस 84 बराबर 7x प्लस 14, ठीक है। ये कहें कि 84 में से 14 गए तो कितने बचे? 70, और ये इधर जाके x। क्लियर हो गया? तो पहला जो औसत था वो कितना था? 70 का। नया औसत कितना हो गया? 72 का। लिखो, इसको नोट करो, नहीं आएगा समझ में दोबारा बताएंगे। बहुत बढ़िया। एक हमारे दोस्त हैं जिन्हें थोड़ी दिक्कत आई है। एक क्रिकेट खिलाड़ी 6 मैचों में कुछ रन बनाता है, ठीक है, 6 मैचों में कुछ रन बना लिए उसने, और 7वें मैच में 84 रन बनाए, जिससे औसत रन संख्या में, जो 6 मैचों में औसत रन संख्या थी उसमें क्या है, जब 7वें मैच में उसने 84 रन बनाए तो वो औसत 2 रन बढ़ गया, यानी औसत 2 बढ़ गया। तो पहला औसत पूछ रहा है। तो दोस्तों 6 मैचों में माना औसत उसका था x, तो 6 मैचों में कुल रन कितने हो गए? 6x। 7वें मैच में रन थे 84 बराबर 7 मैचों का टोटल औसत कितना हो गया? पहले औसत में 2 की वृद्धि हो गई। अब इसका गुणा भाग करके x का मान आ गया, और यही क्या हो गया? अपना पहला औसत। इसको राइट डाउन। हर तरीके का क्वेश्चन आ रहा है,
थोड़ी थोड़ी भाषा चेंज होके आ रही है, और बार बार यही कह रहा हूं कि 90% मेरी गारंटी है आपका सिलेबस मैथमेटिक्स का, यदि आप हमारी रेगुलर क्लास लेते हैं तो 90% क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर जाओगे। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को बताएं जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, जो आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं उनके लिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय में सभी छात्रों की औसत आयु 15.8 वर्ष है। लड़कों का औसत 16.4, लड़कियों का औसत 15.4 है। लड़कियों का औसत 15.4 है, तो लड़के और लड़कियों का अनुपात बताओ। एक चीज जब मैंने तुम्हें सिलेबस स्टार्ट कराया था तो बताई थी, वो क्या थी कि दोस्तों अनुपात नहीं दे रखा है सिलेबस में, औसत दे रखा है। तो मैंने एक बात बताई थी कि वो 7-8 जो एक्सरसाइज हैं उनमें यदि किसी का नाम भी नहीं दे रखा है तो वो ऑटोमेटिक एक दूसरे से रिलेटेड होती है, एक ही फैमिली की मेंबर हैं वो। तो अब यहाँ अनुपात वर्ड आपने सुन लिया, तो इसका मतलब अनुपात समानुपात। और एक बात ये भी मैंने तुम्हें बताई थी, यदि अनुपात समानुपाती एक बेसिक एक्सरसाइज होती है, वो तुम्हारी क्लियर है तो बहुत मजे आते हैं। अब 10 सेकंड का टाइम है, आप इसको देखें फिर देखते हैं। बहुत अच्छा, हमारे 3 विद्यार्थी इस के सॉल्यूशन पर पहुंचे और हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल सवाल है। विद्यालय में सभी छात्रों की औसत आयु 15.8 वर्ष है। लड़कों का औसत इतना, लड़कियों का औसत इतना, तो लड़के और लड़कियों का अनुपात बताओ। तो विद्यालय में कुल जो छात्र हैं, कुल छात्र कितने हो गए? लड़का प्लस लड़की, ये दोनों ही मिला के कुल छात्र हैं, है कि नहीं? तो यहां यानी ये दोनों इस दोनों के बराबर हैं, तो अपन यहां ये कह सकते हैं कि कुल छात्र यानी लड़का प्लस लड़की। ठीक है। विद्यालय में सभी छात्रों का औसत आयु 15.8 वर्ष है, तो कुल छात्र लड़का प्लस लड़की हो गए, तो इन सब दोनों की मिक्स करके औसत आयु कितनी है? 15.8। तो कुल कितना हो गया? 15.8 का कर दो गुणा, लड़कों की औसत आयु कितनी है? 16.4, तो लड़कों का कुल कितना हो गया औसत आयु? लड़का गुणा 16.4 प्लस लड़कियों की कितनी है? लड़की गुणा 15.4। एक इक्वेशन बन गई अलजेब्रिक। अब इसको खोलते हैं, तो लड़का गुणा 15.8 प्लस लड़की गुणा 15.8
बराबर लड़का गुणा 16.4 प्लस लड़की गुणा 15.4। दोस्तों अब ट्रांसफ़र करते हैं तो लड़का गुणा 15.8 ये इधर आ जाएगा माइनस लड़का गुणा 16.4 बराबर लड़की गुणा 15.4 माइनस लड़की गुणा 15.8। लड़का 15.8 में से लड़का 16.4 को हम माइनस करें तो कितना बचा दोस्तों, माइनस, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है, लड़का गुणा 0.6। ठीक है दोस्तों, बराबर लड़की 15.4 में से 15.8 को माइनस किया तो माइनस के कितने 0.4। दोस्तों माइनस से माइनस हो गया। अनुपात का मतलब क्या होता है ये तुम्हें बता देता हूं मैं। ए अनुपात बी बराबर ए बटे बी। अनुपात यानी ये बटे, ठीक है। दूसरी, अगर कोई बात लिखी हुई है जैसे 3a/4b तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं कि इसको लिख दें यहाँ और इसको लिख दें यहाँ, तो a/b बराबर 4/3। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो अब अपन क्या करते हैं, लड़का बटे ये लड़की इधर आ जाएगा बराबर 0.4 बटे 0.6। पॉइंट से पॉइंट खत्म, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 बटे 3। लड़का बटे लड़की, तो कह दें कि लड़का अनुपात लड़की बराबर 2/3। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, एक ऑप्शन में ए पे सबसे पहले 3/2 होगा, फिर बी पे 2/3 होगा। तो फर्क क्या है कि यहाँ पूछा है लड़का अनुपात लड़की और ये है लड़की अनुपात लड़का। ठीक है, अगर हमारी थोड़ी सी भी मिसप्रिंट हो गई कि अपन ने यूं लिख दिया लड़की बटे लड़का तो हमारा आंसर ये आएगा, और जबकि पूछा हमने ये है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो 2/3। उम्मीद करते हैं सबके समझ में आया होगा, और इसे राइट डाउन करें, इसे लिखें। दोस्तों अभी करीब 10 टाइप के क्वेश्चन और बचे हैं, क्योंकि मैंने सोचा लॉकडाउन भी चल रहा है, विद्यार्थी कहीं आ जा नहीं पा रहे, तो क्यों ना मटेरियल बढ़ा दिया जाए। पटवारी की डेट भी नहीं आई है, तो कोशिश करें कि हमें बुक्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़े, हम खुद ही इतना मटेरियल ले लें। तो अभी 10 टाइप के क्वेश्चन और निकलेंगे, तो उनकी क्लासें बरकरार रहेंगी। और दोस्तों मेरा तो एक ही निवेदन है कि आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों की सहायता करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। और आपकी खातिर मैं भी काफ़ी मेहनत कर रहा हूं कि क्वेश्चन देखना कि किस टाइप का क्वेश्चन कराना है, क्वेश्चन तैयार करना, फिर आपको यहाँ कराना कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैं एडवांस ज़्यादा नहीं चल रहा, पर मैंने 10 तरीके के सवाल और इंक्लूड किए हैं अपनी डिक्शनरी में। ठीक है, तो हम कल नेक्स्ट डे मिलते हैं आगामी क्लास में। आज के लिए इतना ही।